और शुरुआत में मैंने उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना और मुझे तुरंत एक किस्सा याद आया। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, पास में ही फरीदाबाद है, बहुत दूर नहीं है। और फरीदाबाद में एक बादशाह खान हॉस्पिटल हुआ करता था, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा हॉस्पिटल था। और हुआ करता था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2020 में बादशाह खान हॉस्पिटल का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल कर दिया गया। तो मैं पहले ही माफी चाहता हूं कि मेरे किसी आइडिया ऑफ इंडिया में बादशाह खान और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ नहीं आ सकते। ये मेरी प्रॉब्लम है, किसी के आ सकते हैं तो वो शामिल करे शौक से। बादशाह खान को याद करते हुए दूसरा जो मुझे किस्सा याद आता है वो दुबई का याद आता है। जो हजरात दुबई गए होंगे उनको अच्छी तरह से ये पता है कि वहां जो ड्राइवर साहिबान हैं ज्यादातर NWFP के हैं। तो हमारे साथ भी थे, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो, तो हमने कहा इन्हें क्या बताएं, तो हमने कहा सहाफी हैं। तो फिर उन्होंने बात करनी कुछ शुरू की, तो हमने कहा जब ये NWFP के हैं तो, और वो भी पेशावर के पास के हैं, तो हमने इनसे कहा कि बादशाह खान के बारे में पूछ लेते हैं। बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने लगातार उनको जेल में रखा, लेकिन जब बादशाह खान की मौत हुई तो पेशावर में गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी। ये वो इज्जत है जो मोहब्बत से कमाई जाती है, जो नफरत वालों को और सरकार के आगे पीछे घूमने वालों को कभी नहीं मिलती है। बादशाह खान के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है मुझसे पहले जिन लोगों ने बात की, बहुत सारे किस्से सुनाए बाजार खानी के और तमाम सारे उनका किस्से सुनाए। ये अपने आप में सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि वो इलाका जो हमेशा से हिंसा के लिए जाना जाता था और अब भी हिंसा के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं है कि आज वो हिंसा के लिए नहीं जाना जाता है, उस इलाके में एक आदमी खड़ा होता है, लाल कुर्ती मूवमेंट शुरू करता है और अहिंसा की बात करता है। ये अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक बात है और ये बताता है कि अहिंसा की ताकत क्या होती है और अहिंसा की पहुंच क्या हो सकती है। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारा मौजू जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया है। और चूंकि जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि कश्मीर पर मैंने काफी काम किया है। तो जब कश्मीरियत लफ्ज पहली बार मेरे सामने आया था, मैं बैठा हुआ था कश्मीर में, और ये बात मैं कर रहा हूं 2015 की, शायद अभी किताब लिखना शुरू ही किया था। तो कहीं बैठा हुआ था और किसी ने कश्मीरियत लफ्ज कहा, तो मैंने कहा हाँ, किताबों में तो मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मानी क्या होता है। और मैं बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो आंसर था। उन्होंने कहा कि ये वो तहजीब है जिससे इंसान साथ रहते हैं। बोले एक नॉलेज ये होता है जिससे मुसलमान साथ रहते हैं, एक नॉलेज वो होता है जिससे हिंदू साथ रहते हैं, और एक नॉलेज वो होता है जिससे इंसान साथ रहते हैं, हम उसको कश्मीरियत कहते हैं। तो मैंने कहा इसी को तो हम भी हिंदुस्तानियत कहते हैं। तो कहे हाँ, दोनों में फर्क नहीं है, बस उतना ही फर्क है जितना कश्मीर और हिंदुस्तान में है। तो ये बात मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रह गई। आजादी की लड़ाई को जब भी मैं अपने तरीके से देखता हूं, 2-4 किताबें लिखी हैं, उस चक्कर में पढ़ना पड़ा, मैं हिस्ट्री का कभी विद्यार्थी रहा नहीं। जितना भी मैंने समझने की कोशिश की आजादी के आंदोलन को, मुझे हमेशा उसमें दो अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। एक